Hello everyone, welcome back to our channel. If you know me very well, and if you don't know me, I would like to tell you I am Bhumika and we have started a new channel for our chemistry learners. और इसमें हमने क्या किया है कि इसमें हम लोग एनसीईआरटी के बेसिक्स से स्टार्ट कर रहे हैं, राइट? इसमें हम लोग क्या करेंगे कि आपका 12th बोर्ड का कवर करते चलेंगे और साथ में हम लोग इसका कंपटीशन का भी थोड़ा थोड़ा पार्ट्स में क्वेश्चन का सॉल्व करते रहेंगे। और हम लोग इसमें जो थ्योरी है उसका बहुत ज्यादा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन नहीं ले रहे हैं हम लोग मैं आपको बोलती जाऊंगी, जस्ट ऐसा कुछ लिखाना नहीं है, नोट्स नहीं बनाना है। ये सीरीज सिर्फ इसलिए है कि जब आप स्कूल से घर आए तो अपना एक बार क्विक रिवीजन कर सकें और साथ में क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मेरे साथ कर सकें, जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। और मैं आप लोगों से ये कहना चाहूंगी कि आप लोग कितना भी तैयारी करते हो, वो एक तरफ हो जाता है, वो भी मैटर करता है, लेकिन एक तरफ हो जाता है। लेकिन सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो क्या होता है कि आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, है ना? तो आपको एक आइडिया लगे कि किस तरीके का क्वेश्चन हमसे एक एग्जामिनर पूछ सकता है। प्लस आप लोग क्या करो कि उसके हर वेज को जानो कि बोर्ड में हम किस तरीके से नंबर खींच सकते हैं और किस तरीके से हम अपना टाइम को सेव करके अपना क्वेश्चन क्विकली सॉल्व कर सकते हैं, ताकि हमारा जो कंपटीशन है वो इजीली क्लियर हो जाए। तो यहाँ हम लोग ट्रिक्स के साथ भी और थोड़ा थोड़ा अपना इजी वे में, मतलब मोर एंड मोर प्रैक्टिस करेंगे कि आप लोगों को बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो। सोल्यूशन के बारे में हम लोगों ने लास्ट जो अपना सीरीज जो बनाया, लास्ट जो वीडियो था, उसमें हम लोगों ने मोलारिटी मोलालिटी और मास परसेंटेज के बारे में बात कर लिया था। अब हम लोग नेक्स्ट की तरफ चलेंगे और इसमें हम लोग क्या करेंगे, पार्ट्स पर मिलियन के बारे में बात करेंगे, नॉर्मालिटी एंड मोल फ्रैक्शन, ठीक है? उसके बाद जो भी थोड़ा थोड़ा बचेगा वो आगे हम हेनरीज लॉ से कंटिन्यू करते जाएंगे। अब देखो, अगर हम सबसे पहले पीपीएम पर आते हैं तो आप लोगों को याद होगा हम लोगों ने मास परसेंटेज के बारे में क्या पढ़ा था। मास परसेंटेज जब मैंने आपको बताया था डब्ल्यू बाय डब्ल्यू, यानी मास बाय मास का, तो इसमें हम लोगों ने बात किया था मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोल्यूशन इनटू हमने लिया था 100। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, जब परसेंटेज में कोई भी चीज निकालते हैं, कैलकुलेट करते हैं, तो 100 का मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन पार्ट्स पर मिलियन, 1 मिलियन को लेके बात हो रही है, 10 to the power 6 को लेके बात हो रही है, तो फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज आएगा। क्या चेंज आएगा हमारे यहाँ से? ये हो जाएगा हमारा मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, और यहीं पर आपका हो जाता है ये 1 मिलियन से मल्टीप्लाई। तो आपका जो आंसर आएगा वो मिलियंस में निकल कर आएगा, पार्ट्स पर मिलियन। अब देखो ये होता क्या है, जब कोई आप सपोज अगर मैं आई ड्रॉप की बात करूं, तो जो आई ड्रॉप बनती है, आपको पता है आई हमारा कितना सेंसिटिव पार्ट है। कोई भी हम लोग डायरेक्टली केमिकल लेके अपनी आंख में नहीं डाल सकते। तो जो ड्रॉप्स बनाई जाती हैं वो कुछ इस तरीके से बनती हैं, अगर आप लोग मैं पूरा केमिकल टर्म को लेकर बात नहीं कर रही, इन शॉर्ट आपको बता रही हूँ कि जब आप आई टेस्ट कराने जाते हो तो डॉक्टर सबसे पहले आपको आंख में एक ड्रॉप डालता है। वो किस लिए होता है कि आपको जो पुतली है, जो रेटिना है, जो आपका आई है, मसल्स हैं, उनको लूज किया जा सके। जो डस्ट उन्होंने पकड़ लिया है, जिससे वो श्रिंक हो गई है, उन मसल्स को रिलैक्स करा जा सके, ताकि वो आपका आईसाइट नंबर इजीली फाइंड कर पाए। तो वो जो ड्रॉप्स होती हैं वो आपका किस तरीके से बनती है कि अगर 1 मिलियन अमाउंट में आपका वाटर लिया जा रहा है, तो उसमें एक ड्रॉप, एक पार्ट उसका जो लिया जाता है, जो कंपाउंड का, जिससे आपका आई ड्रॉप बनता है और आपकी जो मसल्स हैं वो रिलैक्स करती हैं, तो वो पार्ट हम लोग पार्ट्स पर मिलियन में कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला आपका हो जाएगा पीपीएम का, ठीक है? अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं यहाँ से नॉर्मेलिटी की तरफ। अब देखो नॉर्मेलिटी में आपको याद होगा हम लोगों ने मोलारिटी के बारे में क्या बात किया था। मोलारिटी हम लोगों ने पढ़ा था मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। वॉल्यूम आप लेते हो किसमें? लीटर्स में। सिमिलरली नॉर्मेलिटी में आपका क्या होता है? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। यहाँ मैं थोड़ा मेंशन कर देती हूँ, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट मोल्स ऑफ solute divided by volume of solution in liters। अब यहाँ आपके दिमाग में स्ट्राइक करेगा, मैम इक्विवेलेंट मोल्स क्या क्या चीज? देखो, जैसे क्या होता है कि जब मोलारिटी हम लोग कैलकुलेट करते थे तो हम आपको बोलते थे 5 मोल्स आपको ये कंपाउंड दिया गया है, इतना लीटर इसका वॉल्यूम है, तो बताओ उसका मोलारिटी क्या होगा। इजीली कैलकुलेट हो जाता था। लेकिन अब आपको बोला जा रहा है कि 5 मोल्स आपको इस कंपाउंड का दिया जा रहा है, जिसमें से ओनली 3 मोल्स या 2 मोल्स आपका जो है वो रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना रहा है। तो अब आप वहां से क्या करते हो,
कि वहां से आप एन फैक्टर निकालते हो, उसके बाद जो मोल्स निकलते हैं वो आपके इक्विवेलेंट मोल्स हो जाते हैं, ठीक है। तो ये आपका नंबर ऑफ इक्विवेलेंट मोल्स क्या हो जाता है, इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टिव यूनिट ऑफ अ कंपाउंड, ठीक है। आपके किसी भी कंपाउंड का जो रिएक्टिव यूनिट है उसको आप लोग कहते हैं कि ये हमारा इक्विवेलेंट मोल्स है। अब देखो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, सीधे सीधे फॉर्मूलाज पर आते हैं। तो उसमें मैं आपको जब न्यूमेरिकल्स में पुट करना सिखा दूंगी तो आपको इजीली आ जाएगा कैलकुलेट करना। नॉर्मेलिटी आपके क्लास 12 बोर्ड में बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत छोटा सा एक बस टर्म है कि नॉर्मेलिटी क्या होता है। लेकिन यस, ये आपके कॉम्पिटिशन में आएगा, और कंपटीशन में भी आपको डायरेक्टली कोई नॉर्मेलिटी निकालने को नहीं बोलेगा, क्योंकि इजी है नॉर्मेलिटी निकालना। आपको बोलेगा मोलारिटी नॉर्मेलिटी की टर्म, यानी दोनों के बीच में जो रिलेशन वाला फॉर्मूला है उससे लेकर आपको न्यूमेरिकल कैलकुलेट कराएगा। तो सीधे हम लोग उसी पर पहुंचते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर मैं ये इरेज कर देती हूँ, और इसके फॉर्मूलाज को हम जैसे लास्ट सीरीज में वन बाय वन करते गए थे ऐसे हम करते जाते हैं कंटिन्यू, ठीक है। पहला फॉर्मूला हम लोगों ने ये पढ़ लिया कि normality is equal to number of equivalent moles of solute divided by volume of solution in liter। सेकेंड, हम लोग अगर हमको नॉर्मेलिटी मोलारिटी के टर्म्स में मांगी जाए तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू ये हमारा हो जाता है मोलारिटी इनटू एसिडिटी। अभी ये बात करते हैं ये क्या है। अगर आपको बेसिसिटी दिया जाएगा तो भी आप यही करेंगे कि मोलारिटी इनटू बेसिसिटी, और अगर आपको ये दोनों ना दिए जाए तो आप सीधे करोगे यहाँ से मोलारिटी इनटू एन फैक्टर। अब ये सब क्या होता है, बिल्कुल परेशान मत हो, हम लोग इसका इजीली करते जाएंगे, क्वेश्चन वहां पुट करते जाएंगे। फिलहाल एक एसिडिटी और बेसिसिटी का आप जनरली सुन लो। अगर मैंने आपको HCl दिया है और HCl में आप इसका एसिडिटी निकालना चाहोगे तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H प्लस आयन विच रिलीजेस इन द सोल्यूशन, ठीक है। कितने H प्लस आयन ने रिलीज किए, वन किया, तो इसका एसिडिटी यहाँ से वन आ जाएगा। NaOH का बेसिसिटी कितना हो जाएगा, वन OH नेगेटिव, अगर वो रिलीज कर रहा है तो OH वन आपका वहां पर बेसिसिटी हो जाएगा। तो बस जो मोलारिटी आपको दिया गया उसका आप मल्टीप्लाई कर लो और वो सोल्यूशन में आप इजीली कैलकुलेट करोगे। एन फैक्टर भी हम उसी तरीके से कैलकुलेट करते हैं। न्यूमेरिकल्स की तरफ आगे बढ़ेंगे तो देखते जाएंगे, ठीक है। थर्ड, बस एक हम लोग मोल फ्रैक्शन पर और बात कर लेते हैं। आप लोग चाहो तो फॉर्मूलाज नोट करके रख लो थोड़ा। मोल फ्रैक्शन के लिए देखो, जैसा नाम ही बता रहा है कि मोल्स का फ्रैक्शन आपको पता होना चाहिए। तो आपको ध्यान होगा, हम लोगों ने लास्ट वाला जो वीडियो था उसमें बात किया था कि जब भी हम सॉल्यूट के मोल्स को लेकर बात करेंगे तो स्मॉल एन, और सॉल्वेंट के मोल्स को लेकर बात करेंगे तो कैपिटल एन। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं सोल्यूशन के मोल्स को आप क्या सिंबल दोगे, तो वही दोनों को सम कर देना एन प्लस एन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला आपका हो जाएगा एन अपॉन एन प्लस एन। अगर आप सॉल्यूट को लेकर निकाल रहे हैं, यहाँ लिख देती हूँ सॉल्यूट को लेकर, और यही अगर आप मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट को लेकर निकाल रहे हैं, कैपिटल सॉल्वेंट को लेकर अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, एन को ऊपर रख लेंगे, एन प्लस एन। अब देखो एक चीज, आपका जो मोल फ्रैक्शन है इसका सिंबल इस तरीके से एक्स बनाया जाता है, जाई जिसे हम कह सकते हैं। तो सॉल्यूट को लेकर सपोज अगर मैं एक्स ए बोल रही हूँ और सॉल्वेंट को अगर मैं एक्स बी बोल रही हूँ या जाई बी बोल रही हूँ, तो आपका जो इन दोनों का सम आएगा, यानी कि एक्स ए प्लस एक्स बी या जाई बी, ये हर एक स्कूल में अलग अलग बोले जाते हैं, इसलिए मैं दोनों टर्म आपको बता रही हूँ। कहीं कोई स्कूल में एक्स ए भी सुना है मैंने बच्चों के साथ, और जब मैं बच्चों को पढ़ाती थी तो कोई बोलता था मैम हमारे स्कूल में जाई पढ़ाते हैं। तो मैं दोनों तरीके से बोल रही हूँ, आपको कंफ्यूजन नहीं हो कि कुछ अलग टर्म तो नहीं आ गई, ठीक है। तो यहाँ पर ये जाई ए जाई बी का सम जो है वो वन हो जाता है। अब देखो यहाँ पर क्या होगा कि अगर आपने जाई ए कैलकुलेट कर लिया है कोई भी वैल्यू, सपोज एच, तो जाई बी के लिए आप फिर से ये वाला फॉर्मूला बिल्कुल मत लगाना, ये स्टुपिडिटी हो जाएगी, ठीक है। क्या करना, सीधे सीधे कि वन में से इस जाई ए को सब्सट्रैक्ट कर देना। तो एक चीज आपको आइडिया लग गया कि मतलब जो एक्स ए की यानी जाई ए की वैल्यू आएगी वो सम वन से कम होगी उसकी वैल्यू, तभी तो आप वन में से सब्सट्रैक्ट कर पाओगे। तो दोनों वैल्यूज आपकी इजीली यहाँ पर कैलकुलेट हो जाएंगी, ठीक है। अब क्या करते हैं, इनके न्यूमेरिकल्स की तरफ बढ़ते जाते हैं। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है, हम लोगों को जो जो गिवन है हम पहले वो लिख लेते हैं। हमसे कह रहा है व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन इन ppm व्हेन 5 into 10 to the power -5 ग्राम ऑफ CO2। तो आपको यहाँ पर क्या दे रखा है, मास ऑफ सॉल्यूट आपको यहाँ गिवन है,
है ना, मास ऑफ सॉल्यूट, इसको CO2 बोल दो। ये CO2 आपका कितना है, 5 इंटू 10⁻⁻5 ग्राम। और साथ में हमसे कह रहा है डिजोल्व इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन। आपको वॉल्यूम यहाँ पे दिया गया है, तो वॉल्यूम दे दिया है 100 ml। और आपसे फाइंड क्या करा रहा है, क्वेश्चन में फाइंड करा रहा है हमसे कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन इन ppm, पार्ट्स पर मिलियन। बस वही अपना मास परसेंटेज वाला फॉर्मूला लगाएंगे हम कि ppm इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, अब इसके बाद मास बाय वॉल्यूम दिया है, तो हम यहाँ सीधे लेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 10⁻6। तो यहाँ से आप वैल्यू लगाओगे, मास ऑफ सॉल्यूट आपका आ गया 5 इंटू 10⁻⁻5 ग्राम। वॉल्यूम आपका है कितना यहाँ पर 100 ml, इसे मैं 100 ग्राम भी लिख सकती हूँ। एक ही बात है, वाटर को लेके कंसीडर हमने यही किया था कि वाटर जहां भी होगा उसकी डेंसिटी 1 होती है, तो जितना ml में उतना ग्राम में। तो मैं चाहे यहाँ ml लिखूं चाहे ग्राम लिखूं, मल्टीप्लाई बाय 10⁻6। तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा 0.5 ppm। आई होप यहाँ पर कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर कोई डाउट आ रहा है कमेंट बॉक्स में मुझे मेंशन कर दीजिएगा, तो वहां पर हम लोग सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे देखो क्या कह रहा है, सी वाटर कंटेन्स 5.8 इंटू 10⁻³ ग्राम ऑफ ऑक्सीजन पर किलोग्राम। यानी कि सी वाटर में जो अगर 1 किलोग्राम सी वाटर है तो उसमें ऑक्सीजन का अमाउंट इतना है। तो गिवन लिख लेते हैं हम लोग, मास ऑफ ऑक्सीजन। मास ऑफ ऑक्सीजन हमारे पास कितना है, 5.8 इंटू 10⁻³ ग्राम। और मास ऑफ सी वाटर, ठीक है, वो कितने ग्राम, कितने में बात हो रही है, 1 किलोग्राम में। इसको मैं इसको भी टर्म इक्वल कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे, 1000 ग्राम। तो कंसंट्रेशन फाइंड क्या करना है हमको, हमको फाइंड करना है कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन ppm, पार्ट्स पर मिलियन में हमको निकालना है। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन क्यों डाला मैंने। आप लोग कहोगे मैम ये इतना इजी क्वेश्चन आप सॉल्व करा रहे हो, तो इसमें क्या है, इसमें कंपटीशन क्या है। इसमें जो कंपटीशन में प्रॉब्लम क्या आता है, बच्चे लैंग्वेज पे फोकस नहीं कर पाते, यहाँ बहुत बड़ी गड़बड़ियां होती हैं। सी वाटर कंटेन्स 5.8 10⁻³ ग्राम ऑफ ऑक्सीजन पर किलोग्राम, ये जानबूझकर इस तरीके से आपको इंग्लिश लेटर्स में लिखते हैं क्योंकि बच्चों को आदत होती है नंबर्स फाइंड करने की। तो यहाँ क्या बच्चों को लगता है अरे हमें वो तो मिला ही नहीं सॉल्वेंट का मास, तो इसका मतलब ये क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। तो ये लोग जानबूझकर इस तरीके से लिखेंगे पर लीटर, पर किलोग्राम। आपको इन चीजों पर भी फोकस करते चलना है। तो ये छोटी छोटी ट्रिक्स है ना, छोटी छोटी प्रॉब्लम होती हैं, ये उस टाइम अभी हमको लग रहा है क्योंकि अभी हम बहुत रिलैक्स्ड है, हमको लग रहा है बहुत ईजी है। लेकिन वहां जब आप बैठते हो ना कंपटीशन में, वहां दिमाग पे बहुत अलग ही प्रेशर होता है। वो चीज पर उस वक्त हमें ये जो प्रैक्टिस है ये काम देगी। ठीक है, चलो तो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन ppm, वही अपना फॉर्मूला लगाएंगे पुराना वाला। ppm इज इक्वल टू मास ऑफ ऑक्सीजन कितना दे रखा है, 5.8 इंटू 10⁻³ ग्राम अपॉन ये टोटल में नीचे कितना दे रखा है 1000 ग्राम, और मल्टीप्लाई बाय ये आपका आ जाएगा 10⁻6। तो ये ऊपर जाएगा 1000 10⁻³ -3 वही -6 हो जाएगा, 6 से 6 चला जाएगा और ये कितना आ जाएगा आपका 5.8 ppm। करेक्ट, यहाँ कोई इशू देख लो फिर मुझे बताना। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। देखो ये क्वेश्चन में क्या करा, इन द फॉलोइंग रिएक्शन कैलकुलेट एंड फाइंड द नॉर्मेलिटी। ठीक है, पीपीएम वाले क्वेश्चन हमारे खत्म हो गए, नॉर्मेलिटी पे आ जाते हैं। व्हेन इट इज 1.0 MH3AsO4। अब देखो इस क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान दो, ये जो इक्वेशन हमें दे रखी है H3AsO4, यहाँ जब ये एसिड जो है ये NaOH से रिएक्ट करता है तो ये इस तरीके का हमारा सॉल्ट फॉर्म कर रहा है। ठीक है, अब जरा इस चीज पे फोकस करना, ये और ये लेफ्ट साइड अगर हम ध्यान दें तो 3 हाइड्रोजन है। ठीक है, और राइट साइड अगर हम ध्यान दें तो 1 हाइड्रोजन बचा है। तो कितने हाइड्रोजन यहाँ से रिएक्ट कर गए, 2। तो वही इसका क्या बन जाएगा, एन फैक्टर। क्वेश्चन में बिल्कुल कुछ नहीं है, इजीएस्ट क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर एन फैक्टर निकालना बच्चों को आना बहुत जरूरी है। तो एन फैक्टर में आपको क्या देखना है कि वो जो एसिड है उसने अपने कितने H+ आयन से रिएक्ट किया, वही आपके इक्विवेलेंट नंबर ऑफ मोल्स बन जाएंगे, जिसकी मैं बात कर रही थी फॉर्मूला के टाइम पे। ठीक है,
तो यहाँ पर क्या हुआ कि 3 हाइड्रोजन हम लेके चले थे जिसमें से 2 ने रिएक्ट किया है, तो एन फैक्टर हमारा यहाँ पर हो गया 2। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ क्वेश्चन में हमको मोलारिटी दे ही रखा है, उसने मोलारिटी कितना दे रखा है, क्वेश्चन में बात कर रहा है 1.0 एम के बारे में। तो बस यहाँ से सीधा फॉर्मूला लगा दो, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलारिटी मल्टीप्लाई बाय एन फैक्टर। मोलारिटी हमें दे रखी है 1 m, एन फैक्टर हमारा हो गया 2, मल्टीप्लाई करके हो जाएगा हमारा आंसर यहाँ से 2 and 2 नॉर्मल सोल्यूशन। यहाँ पर कोई डाउट? कितना इजी था क्वेश्चन, बस आपको छोटा सा समझना था कि एन फैक्टर कैसे निकालना है। बिल्कुल ऐसे ही आप एसिडिटी और बेसिसिटी के केस में करोगे, नंबर ऑफ H प्लस आयन, नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयन रिलीज इन द सोल्यूशन निकालोगे, एन फैक्टर वहां से दिख जाएगा आपको, उठा के मल्टीप्लाई करोगे, हो गया। मतलब क्वेश्चन में बहुत टाइम नहीं लगेगा, बस ये ढूंढना आना है आपको। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या करा है, व्हाट विल बी द कंसंट्रेशन ऑफ सिट्रिक एसिड बी इफ 25 ml ऑफ सिट्रिक एसिड सोल्यूशन। अच्छा एक चीज आपको, हाँ नॉर्मेलिटी में एक फॉर्मूला पढ़ाने से रह गया, चलो यहाँ बात कर लेते हैं। क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, पहले हमको, हमसे मांग रहा है, फाइंड करा रहा है हमसे, फाइंड कंसंट्रेशन ऑफ सिट्रिक एसिड। अब किस टर्म में हमको निकालना है ये कुछ नहीं बताया उसने। देखो अब तक हम लोग मोलारिटी पढ़ रहे हैं, मोलारिटी पढ़ रहे हैं, मास परसेंटेज, पीपीएम, नॉर्मेलिटी, ये सब क्या है, कंसंट्रेशन ही तो है। तो कंसंट्रेशन किस टर्म में निकालना है वो कुछ नहीं दिया उसने हमें। उसके बाद वो हमसे गिवन में क्या कह रहा है, 25 ml, तो वी दे रखा है हमको 25.00 ml। ठीक है, ऑफ सिट्रिक एसिड सोल्यूशन इज टाइट्रेटेड विद 28.12 ml, तो दो हमें वॉल्यूम दे दिए, एक V1 ये आ गया, V2 आ गया हमारा 28.12 ml ऑफ, नॉर्मेलिटी दे रखी है N2 0.1718 N ऑफ KOH। तो जाहिर सी बात है कि जो सिट्रिक एसिड का कंसंट्रेशन निकालना है वो हमें निकालना है N1। तो जैसे आप बोले कि ना M1 V1 M2 V2, बिल्कुल वैसे ये करना है, N1 V1 इज इक्वल टू N2 V2। तो यहाँ से आप N1 कैलकुलेट करोगे, N2 V2 डिवाइडेड बाय N1, फॉर्मूला पुट कर देंगे हम लोग, 0.1718 मल्टीप्लाई बाय V2 कितना हो गया 28.12 डिवाइडेड बाय N1 आपका आ गया, सॉरी N1 तो था ही यहाँ पे, V1 ये आ गया 25.00। तो इसका आंसर मैंने कैलकुलेट किया हुआ है, इट इज 0.1932 N। ये आपका आ जाएगा यहाँ से नॉर्मेलिटी। इस क्वेश्चन में जो वॉल्यूम, जो कंसंट्रेशन हमसे मांगा था वो हम कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ से शुरू हो गए हमारे मोल फ्रैक्शन के क्वेश्चन। देखो हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन तो उठाया ही है, साथ में जब हम चैप्टर कवर कर लेंगे तो फिर एक बार दो या एटलीस्ट दो वीडियोस में ट्राई करूंगी आपको कि प्रैक्टिस सेट बनाऊंगी, वहां पर आप सॉल्व कर सकें। फिर भी आप लोगों के क्वेश्चन आते जाएं तो आप लोग मुझे भेजते जाइएगा, हम लोग उसे नेक्स्ट सीरीज में वहाँ और बच्चों को भी पढ़ाते जाएंगे, सबका भला होना चाहिए भाई। चलो नेक्स्ट पढ़ा जाओ क्वेश्चन नंबर 5 में। यहाँ क्या क्या गिवन है और क्या फाइंड करना है जल्दी से देख लेते हैं। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ KI। तो पहले उसने फाइंड वाला पार्ट हमको बता दिया है कि हमको निकालना है यहाँ से मोल फ्रैक्शन ऑफ KI। मैं से सॉल्यूट बोल सकती हूँ, सीधे सॉल्यूट का मांग रहा है हमसे। ठीक है, उसके बाद वो हमसे कह रहा है 20% जो है वो क्या है हमारा, मास बाय मास, मास बाय मास एक्वस KI सोल्यूशन। इस एक्वस KI सोल्यूशन से आप क्या समझते हो? इस एक्वस का मतलब है वाटर, जानते हो आप लोग है ना। तो एक्वस KI का मतलब हो गया 20% का, कि 20 ग्राम जो है वो KI है, उसमें पोटेशियम आयोडाइड है, और बचा हुआ जो है वो क्या है आपका वाटर। और साथ में उसने हमें यहाँ पर डेंसिटी भी दी हुई है। ठीक है, ये दी हुई है डेंसिटी 1.202 ग्राम पर ml, ये डेंसिटी दे रखी है। एक्चुअली ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी का है जिसमें आपसे मोलारिटी, मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन सब मांगा था। तो मोलारिटी, मोलालिटी मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ और आपको बहुत सिंपलेस्ट एक फॉर्मूला बताया था, उसमें आप पुट करोगे तो हो जाएगा। तो यहाँ से बस मैंने उसका एक छोटा सा पार्ट ले लिया मोल फ्रैक्शन वाला, उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो आप क्या करोगे, सबसे पहले आप इस क्वेश्चन के लिए आप करा करेंगे मोल्स ऑफ पोटेशियम आयोडाइड, पहले आप ये निकालो। ठीक है, तो मोल्स का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, मास बाय मोलर मास। तो मास तो आपको पता है कि 20 ग्राम हमारा जो है यहाँ से KI है, लेकिन आपको इसका मोलर मास नहीं पता। तो ये क्वेश्चन में आपको देगा 39 प्लस 137, ये कितना, सॉरी 127। तो ये आपका यहाँ से आ जाएगा कितना, 166 ग्राम पर मोल।
ठीक है, ये वैल्यू आप यहाँ पर पुट करोगे और ये आपके मोल्स आ जाएंगे यहाँ से कितना 0.12 मोल, ये आ जाएगा। सिमिलरली अब आप यहाँ पे क्या करोगे कि मोल्स ऑफ वाटर कैलकुलेट करोगे। तो वाटर के लिए वही फॉर्मूला मास बाय मोलर मास। तो आपका अगर 20 ग्राम की आई था तो बचा हुआ कितना हो गया आपका 80 ग्राम हो गया वाटर। और वाटर का मुझे लगता है कि मोलर मास आपको निकालने की जरूरत नहीं है, ये याद ही होना चाहिए 18। तो ये आपका यहाँ से आ जाएगा 4.44 मोल। अब आप बस कुछ नहीं यहाँ पर अपना जाई ए पुट करोगे n अपॉन n प्लस कैपिटल N। तो यहाँ पर स्मॉल n आपने निकाला ही था 0.12 अपॉन सोल्यूशन के लिए 0.12 प्लस 4.44। तो ये आपका आंसर आ जाएगा यहाँ से, लेट मी फाइंड, इट इज 0.0263। ठीक है, तो ये आपका यहाँ से आ जाएगा आंसर। देखो अब इस क्वेश्चन में हमसे इसने एक्सआई भी नहीं मांगा है। ठीक है, अगर मांगा होता तो हम क्या करते, वन में से सीधे सब्सट्रैक्ट कर देते 0.0263 को। दूसरी बात एक और इस क्वेश्चन में बताने की जरूरी है, कई बार क्या होता है कि ये जो मोल्स हैं इनके वैल्यू बहुत ज्यादा कैलकुलेशन वाली होती हैं। तो आप ये वाला जो फॉर्मूला है ना n अपॉन n प्लस n का, ये आप 10% के सोल्यूशन तक, इसको मैं यहाँ छोटा सा बता देती हूँ कि आप ऐसा अज्यूम कर सकते हो कि n अपॉन n प्लस n जो है इट विल बी इक्वल टू n अपॉन कैपिटल N। आप क्या कर सकते हो, जो आपके वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन है ना उसमें आप सोल्यूट की वैल्यू को नेग्लेजिबल मान के चल सकते हो, लेकिन वहां आपको शो करके दिखाना पड़ेगा, कंपटीशन में तो नहीं कर पाओगे। अगर बोर्ड में इतना कैलकुलेशन आता है तो आप वहां लिख सकते हो लेट्स अज्यूम दैट n अपॉन n प्लस कैपिटल N इज इक्वल टू n बाय n। तो ये करके आपका जो थोड़ा कैलकुलेशन होगा थोड़ा सा कम हो जाएगा। ठीक है, इतना ज्यादा नीचे की वैल्यू डिवाइड करने वाली बहुत लेंदी नहीं आएगी, तो वहां आप कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पर आते हैं, मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाते हैं हम लोग। 6 में हमसे क्या क्या गिवन है, a solution of glucose in water is labeled as 10% mass by mass। और ये जो है ये क्या है हमारा ग्लूकोज C6H12O6 इन वाटर, यानी कि 10 ग्राम अगर हमारा ग्लूकोज है तो बचा हुआ 90 ग्राम जो है वो क्या है हमारा वाटर है। व्हाट वुड बी द मोलालिटी, फाइंड में हमसे करा रहा है इसकी मोलालिटी क्या होगी। एंड अच्छा साथ में दो चीजें हैं, मोल फ्रैक्शन भी है। मोलालिटी एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन इफ द डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज, अगर यहाँ पर लिख देते हैं अगर डेंसिटी जो है वो 1.2 ग्राम पर ml है तो व्हाट शैल बी द मोलारिटी, सब कुछ मांग दिया। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस हमारे एनसीईआरटी में यानी कि बोर्ड में भी बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं और आपके कंपटीशन में भी आते हैं कि क्विकली आपको तीनों की वैल्यू मार्क करनी होंगी और वहां पे ऑप्शन आपको एबीसीडी चार्ट दे दिए जाएंगे। तो आपको क्या करना है, आपको मैंने पहले ही बताया था कि बहुत ज्यादा लॉन्ग कट यूज तो बिल्कुल मत करना वरना समय खराब हो जाएगा। मोल फ्रैक्शन का आप कुछ नहीं कर सकते, वहां तो करना ही पड़ेगा, लेकिन मोलारिटी मोलालिटी का तो कर सकते हो ना। तो सीधे लगाओ फॉर्मूला कि मोलालिटी इज इक्वल टू परसेंटेज अपॉन 100 माइनस परसेंटेज इंटू 1000 अपॉन मोलर मास। ठीक है, अब मैं ये सारे सॉल्व नहीं करके दिखाऊंगी, अभी आप खुद करोगे तो ये हो जाएगा 10 अपॉन 100 माइनस 10 मल्टीप्लाई बाय 1000 और अपॉन में मोलर मास ग्लूकोज का होता है 180। ये आप पहला आंसर यहाँ से कैलकुलेट करोगे। ठीक है, दूसरे पर आते हैं हमारा मोल फ्रैक्शन। अब मोल फ्रैक्शन के लिए आपको फॉर्मूला पता है तो वहां आपको क्या चाहिए, मोल्स चाहिए। तो पहले आप क्या करोगे, ये आपको फॉर्मूला पता है इज इक्वल टू n अपॉन n प्लस कैपिटल N। तो यहाँ से पहले आप n निकालोगे 180, सॉरी मास अपॉन मोलर मास, तो ग्लूकोज का मास कितना है 10 अपॉन मोलर मास कितना है 180, तो पहले आप ये निकालोगे। फिर कैपिटल N के लिए आई थिंक यहाँ विजिबल नहीं होगा, शायद आपको मेरा फोटो आ रहा होगा। और कैपिटल एन के लिए आप लोग क्या करोगे यहाँ से कि 90 ग्राम आपका जो है वो कंपाउंड है वाटर है, 18 उसका यहाँ से मोलर मास, तो दोनों का आप ये कैलकुलेट करोगे और इसमें पुट करोगे। ठीक है, अच्छा उसने ईच कंपोनेंट बोला है तो एक्स बी के लिए आप क्या करोगे, यहाँ से 1 माइनस एक्स ए लगाओगे तो दोनों आपके एक्स ए और एक्स बी निकल आएंगे। ठीक है, यहाँ तक के बाद थोड़ा सा मैं रेस कर देती हूँ, फिर वो हमसे क्या मांग रहा है इसमें मोलारिटी। तो मोलारिटी के लिए भी मैंने आपको सीधा सीधा फॉर्मूला बताया था डेंसिटी वाला, आई होप आपको याद होगा और होना चाहिए भाई।
तो यहाँ से हम लोगों ने मोलारिटी को लेके फॉर्मूला पढ़ा था कि परसेंटेज अपॉन 100 इंटू डेंसिटी अपॉन मोलर मास इंटू 1000। सीधे सीधे वैल्यू, सीधा सीधा आंसर, बहुत जल्दी काम हो जाएगा पूरा। मेरे को नहीं लगता अगर आप बहुत ज्यादा करने वाले हो तो भी 2 से 3 मिनट आपको लगना चाहिए, क्योंकि अगर इतना ज्यादा कैलकुलेशन बारीकी से करते हो, बाकी मैथ्स वाले स्टूडेंट्स को आदत होनी चाहिए, तो उनके लिए तो क्विकली होना चाहिए आंसर, राइट। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये कई बार कंपटीशन में पूछा गया है लास्ट ईयर में। इसको लेके बात करते हैं। इजीएस्ट है, लेकिन पता नहीं क्यों आता है, मुझे नहीं पता, क्योंकि मुझे इस क्वेश्चन में तो कुछ खास नहीं दिखता जो बच्चों को कंपटीशन में देने लायक होना चाहिए। चलो, यहाँ पर गिवन क्या क्या है। अ टैंक इज चार्ज विद अ मिक्सचर ऑफ 1 into 10⁻³ मोल ऑफ ऑक्सीजन। तो इसमें क्या क्या डाला गया है, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। एक टैंक में आपको क्या क्या चार्ज बना के फिल किया गया है, उसमें ऑक्सीजन किया गया है 1.0 into 10⁻³ मोल। साथ में आपका हीलियम वहां पर किया गया है, और ये हीलियम के मोल्स कितने दे रखे हैं आपको, 4.5 into 10⁻³ मोल। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच गैस इन अ मिक्सचर। अगर मैं इसको n ले लेती हूँ यहाँ पर, और इसको ले लेती हूँ मैं कैपिटल N, तो क्या ये इजीली नहीं हो जाएगा? क्या ये इस तरीके से नहीं हो सकता, 1 - x? क्या था इस क्वेश्चन में? इजीएस्ट क्वेश्चन है, सीधे सीधे वैल्यू लगानी, मोल से मोल यहाँ पे कट जाएगा, एज आई बी की कोई यूनिट नहीं आएगी, एज इट इज आप पुट करोगे आंसर आ जाएगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। देखो, लास्ट क्वेश्चन थोड़ा सा सॉल्व करने वाला है। क्वेश्चन में कह रहा है 4.6 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ मिथाइल अल्कोहल। क्या गिवन है हमको? अगर ये हमसे कह रहा है 4.6 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ मिथाइल अल्कोहल, मास गिवन है या वॉल्यूम गिवन है, कैसे पहचानोगे? देखो, यूनिट देखो, अगर आपको लीटर और एमएल देता है तो आप बड़े आराम से कह देते हो वॉल्यूम है। सेंटीमीटर क्यूब में कुछ बच्चे परेशान हो जाते हैं, लेकिन बेटा ये भी वॉल्यूम ही कंसीडर किया जाता है, वॉल्यूम की ही यूनिट है। तो वॉल्यूम ऑफ मिथाइल अल्कोहल, ठीक है। 11 से आप लोग कराए हो तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, CH3OH। कितना दे रखा है हमको, 4.6 सेंटीमीटर क्यूब इज डिजॉल्व इन 25.2 ग्राम ऑफ वाटर। तो मास ऑफ, मैं इसे सॉल्वेंट लिख सकती हूँ क्या? ठीक है, तो इसमें डिजोल्व है वाटर में 25.2 ग्राम। अब वो हमसे क्या कैलकुलेट करा रहा है, फाइंड वो हमसे करा रहा है ए पार्ट में मास परसेंटेज निकलवा रहा है हमसे, ठीक है। दूसरा हमसे मांग रहा है वो मोल फ्रैक्शन ऑफ दोनों का, है ना, मोल फ्रैक्शन ऑफ CH3OH एंड वाटर, दोनों का मोल फ्रैक्शन मांग रहा है। साथ में उसने हमको डेंसिटी दे दिया मिथाइल अल्कोहल के लिए, ये यहीं पर हम लोग लिख देते हैं, डी इसने हमें दे दिया 0.7952 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और एटॉमिक मासेस दे दिए हैं जिससे हम मोलर मास निकाल सकते हैं। अब देखो, इसे सॉल्व करना शुरू करो। देखो, जब भी आपको मास परसेंटेज निकालना है, फॉर्मूला क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। क्या आपके पास सॉल्यूट का मास है? नहीं है, आपके पास तो वॉल्यूम है, तो सबसे पहले यहीं पे पहुंच जाते हैं। हम लोग यहाँ सॉल्व करते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है आपका डेंसिटी का, मास बाय वॉल्यूम। तो वहां से मास निकालना है तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी है आपका 0.7952 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और ये है आपका 4.6 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब चला जाएगा। और ये 1 मिनट में आपको कैलकुलेशन बताती हूँ इसका, आई थिंक किया है मैंने। यस, तो ये आपका आ जाएगा यहाँ से 3.658 ग्राम, ठीक है। ये आपका आ जाएगा यहाँ से सॉल्यूट का मास। तो अब हम क्या करें, बस सॉल्यूशन का मास ऑफ निकाल लें, मास ऑफ सॉल्यूशन। तो इसके लिए बहुत इजी पता है आपको, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट को सम कर दो, दोनों के मासेस अगर आप सम करोगे तो निकल आएगा। सॉल्यूट है आपका 3.658 ग्राम, प्लस सॉल्वेंट कितना है आपको क्वेश्चन में दिया था 25.2 ग्राम। सम करोगे दोनों का तो ये आपका आ जाएगा 28.858 ग्राम। देखो, मैंने यहाँ पर वैल्यूज ऑलरेडी सॉल्व करके रखी हुई हैं ताकि बहुत टाइम वेस्ट ना हो जाए, आपकी जो वीडियो है वो भी बहुत लंबी हो जाएगी, आपका नेट भी बहुत ज्यादा चला जाएगा, भाई पढ़ना ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पर मैंने वैल्यूज की हुई है, लेकिन आप मुझसे पहले करके देखा करो, ठीक है। 2 मिनट ब्रेक लगाओ, पहले खुद से सॉल्व करो, उससे आपकी स्किल्स इंप्रूवाइज होंगी, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, मास ऑफ सोल्यूशन निकाल लिया सीधे सीधे,
मास परसेंटेज का फॉर्मूला पुट करो, मास ऑफ सॉल्यूट 3.658, मास ऑफ सोल्यूशन 28.858 मल्टीप्लाई बाय 100। यहाँ से आपका परसेंटेज में आंसर आ जाएगा। एनी डाउट्स हियर? मेंशन जरूर कर देना कोई डाउट हो। नेक्स्ट पे हम लोग चलते हैं मोल फ्रैक्शन की तरफ। और मोल फ्रैक्शन में भी आपको आपको पता है, उसे निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मोल्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे, है ना। तो मोल्स कैलकुलेट करोगे तो हो जाएगा इजीली वो भी सॉल्व। चलो, तो पहले मोल्स से पहले हम लोग मोलर मास तो निकाल लें, मास बाय मोलर मास के लिए। तो हम आ जाते हैं यहाँ से मोलर मास ऑफ इथाइल अल्कोहल CH3OH। इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ क्या, है ना। एक ही बात है, एम्पेरिकल फॉर्मूला लिख दिया मैंने उसका। तो कार्बन का हो गया 12 प्लस 4 इंटू हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 प्लस ऑक्सीजन का 16। तो ये यहाँ से आपका आ जाएगा कितना, 32 ग्राम पर मोल, राइट। अब यहाँ पर बस आप उठा के लगा दो कि मोल्स ऑफ इथाइल अल्कोहल के लिए ये आपका मास कितना था यहाँ पर, सॉल्यूट का आपने निकाला था 3.658 डिवाइडेड बाय आपने ये निकाल ही लिया 32। ये यहाँ सॉल्व करना है आप। कैपिटल एन आपने निकाला, उसने ऑलरेडी दिया हुआ है 25.2 ग्राम ऑफ वाटर। तो इसमें आप वाटर के मोल्स मोलर मास लगाओगे तो यहाँ से मोल्स निकल आएंगे। बस अब आपको पता ही है यहाँ पर कि जब आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है तो सीधा सीधा यहाँ क्या लगाना है, फॉर्मूला। ठीक है, तो यहाँ से अब बस आप ये लगाओगे साई ए इज इक्वल टू एन अपॉन एन प्लस कैपिटल एन, पहली वैल्यू निकल आएगी। साई बी इज इक्वल टू 1 - x से करोगे दूसरी वैल्यू निकल आएगी। कोई डाउट यहाँ पर नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। अगर कुछ आ रहा है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। फिर भी मैं वापस से वही बात बोलना चाहूंगी, एनी सजेशंस, एनी क्वेरीज, मोस्ट वेलकम। तो थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, नेक्स्ट सीरीज में मिलते हैं। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।